BS अग्रवाल एग्जाम्पल 11.24 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dz अपॉन में dx प्लस z अपॉन में x इंटू लॉग z इज इक्वल्स टू z अपॉन में x इंटू लॉग z का स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और बर्नौलीज इक्वेशन को ही हम लोग रिड्यूसिबल टू द लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं जो सॉल्व करने में जो मैं प्रोसीजर अप्लाई करूँगा या फिर जो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा वो आपका हर एक वो क्वेश्चन जो बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड है वो सारे में हमारा वही कॉन्सेप्ट और वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सारा काम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही करते हैं। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा या तो इस फॉर्म का रहता है या तो फिर इस फॉर्म का रहता है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही। ठीक है, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हम सेम यही सब फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए dz अपॉन में dx है प्लस z अपॉन में x log z इज इक्वल्स टू z अपॉन में x इंटू लॉग z का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर z से दोनों साइड डिवाइड कर दें, ठीक, z से डिवाइड करते तो देखिए क्या होता, डिवाइड बोथ साइड बाय z से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में z और dz अपॉन में dx। ठीक है, प्लस यहाँ पर z से डिवाइड होगा तो z से ये z कैंसिल हो जाएगा, यानी कि z से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला z से ये वाला z कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 अपॉन में x और ये log z। और यहाँ पर भी z से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये z से ये z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 अपॉन में x और इस जगह पे आपका बचेगा log z का होल स्क्वायर। अब हमने z से इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि अगर हम इस log z को अगर t पुट कर दे और इसको डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये जो इक्वेशन था, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको मैंने z से डिवाइड किया ताकि ये जो log z है इसको पुट करने पर ये हमारा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो log z है इसको हम t पुट करते हैं, तो पुट t इज इक्वल्स टू log z। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dx दैट इज इक्वल्स टू d अपॉन में dx और ये log z। ठीक है, तो इधर हो जाएगा dt अपॉन में dx और ये जो फंक्शन है वो हमारे z का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू z ना कि विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d अपॉन में dz। अब एक dz मैंने नीचे लिखा है तो एक dz हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा और ये dx, ताकि ये dz से ये dz कैंसिल हो जाए और आपका d अपॉन में dx बचे जो कि यहाँ पर है, और log z को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा log z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में z और इनटू में dz अपॉन में dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में z और dz अपॉन में dx आ रहा है जो कि यहाँ पर है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं dt अपॉन में dx, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dx और प्लस 1/x और ये जो log z है इस log z के स्थान पर हम लिख सकते हैं t को, तो ये हो जाएगा t दैट इज इक्वल्स टू 1/x और ये जो log z है log z के स्थान पर t, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर हमारा आ रहा है t और इक्वल्स टू के इस साइड में हमारा यहाँ पर एक t स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपका dt अपॉन में dx है और यहाँ पर आपका t का एक टर्म यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि ऊपर में अगर आपका t आ रहा है इस जगह पे और इक्वल्स टू के इस साइड आपका एक t स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, तो उसको आप हटा दीजिए यहाँ से, यानी कि यहाँ से आप उसको रिड्यूस कर दीजिए।
अगर वही आपका इस जगह पे y रहता, इस जगह पे y रहता तो आपका हो जाता, जैसे y रहता इस जगह पे तो यहाँ पर हो जाता dy अपॉन में dx प्लस यहाँ पर रहता 1 अपॉन में x और t के स्थान पर y, और इस साइड में रहता y स्क्वायर अपॉन में x। तो ऊपर में अगर y आ रहा है तो यहाँ पर से ये जो y स्क्वायर इक्वल्स टू के इस साइड में, उससे आपको मतलब इस साइड में जो y स्क्वायर है इसको आपको हटा देना है, ठीक है। तो इस साइड से y स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड है सो 1 अपॉन में y स्क्वायर से, यानी कि y स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा, तभी है सो इस साइड हमारा y स्क्वायर ख़त्म होगा। तो सेम यहाँ पर करना है, ये जो टी स्क्वायर है टी स्क्वायर को हमें हटाना है। तो टी स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो डिवाइड बोथ साइड बाय टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, डी टी अपॉन में डी एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, यहाँ पर हो जाएगा टी और यहाँ टी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो टी स्क्वायर है हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा टी का पावर -2 और डी टी अपॉन में डी एक्स प्लस ये जो टी है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा टी का पावर -1, टी का पावर -1 और अपॉन में एक्स, और इस जगह पे आपका बचेगा केवल 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स है तो इस जगह पे 1 अपॉन में एक्स, और यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स आपका बचेगा, ओके। अब क्या करना है कि इस जगह पे जो आपका टी का पावर -1 आ रहा है इसको आपको पुट करना है भी, पुट भी इज इक्वल्स टू टी का पावर -1, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी का पावर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स, और ये जो फंक्शन है वो हमारे टी का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टी, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी अपॉन में डी टी। अब डी टी मैंने एक नीचे लिखा है तो एक डी टी हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा, और ये डी एक्स, ठीक है, ताकि ये डी टी से ये डी टी कैंसिल हो जाए और आपका डी अपॉन में डी एक्स बचे जो कि यहाँ पर है, और ये हो जाएगा टी का पावर -1, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n रहता है तो ये जो n है हमारा यहाँ पर आता है और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि n है तो n -1 हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर -1 है तो ये जो -1 है यहाँ पर आ जाएगा, और t का एक पावर कम होगा तो -1 और -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t का पावर -2। जैसे यहाँ पर n था तो n -1 हो गया तो यहाँ पर हमारा -1 है, और इसका एक और पावर कम होगा तो -1 होगा तो t का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे आपका t का पावर -2 आ जाएगा, और यहाँ dt अपॉन में dx, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर t का पावर -2 और dt अपॉन में dx तो आ रहा है, लेकिन ये माइनस हमारा एक्स्ट्रा में आ रहा है, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा -dv अपॉन में dx दैट इज इक्वल्स टू, इस साइड में आपका बचेगा t का पावर -2 और ये dt अपॉन में dx, ठीक है। तो ये जो t का पावर -2 और dt अपॉन में dx है इसके स्थान पर आपको लिखना -dv अपॉन में dx, तो यहाँ हो जाएगा -dv अपॉन में dx, ठीक है। अब t का पावर -1 को आपने माना है भी तो यहाँ पर हो जाएगा v अपॉन में x, ठीक है। अब इस साइड में हमारा है 1 अपॉन में x। अब क्या करना है आपको dv अपॉन में dx को साफ़ सुथरा रखना है, यानी कि इसमें हमारा माइनस प्लस या फिर एक्स स्क्वायर इस सब से कुछ से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस को हटाना है तो दोनों साइड है सो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन में dx, ठीक है।
यहाँ पर -1 और प्लस, तो माइनस v/x हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/x। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, केवल y के स्थान पर है आपका v। तो यहाँ पर देखिए y यहाँ पर 2 बार है, तो उसी तरीके से यहाँ पर v हमारा 2 बार है। ठीक है, तो आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, यानी कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको p और q निकालना है। तो p हमारा हो जाएगा 1/x, p इज इक्वल्स टू, साथ में माइनस को भी रखना है, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/x। यहाँ पर अगर आपका माइनस आता है तो आपको माइनस को भी लेके चलना है, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/x और q हो जाएगा, q भी हो जाएगा हमारा -1/x। ठीक है, q भी हो जाएगा -1/x। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ पर जैसे dx है तो यहाँ पर dx आ गया, तो यहाँ पर भी हमारा dx है तो यहाँ dx आ गया। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू e। अब यहाँ पर माइनस को रखिए बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और ये dx, यानी कि p के स्थान पर, ये जो p है इसके स्थान पर मैंने पुट किया -1/x, तो माइनस को रखा बाहर और 1/x को अंदर और ये dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और बाहर में माइनस का साइन है तो माइनस log x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे n log m हमारा होता है log m का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा -1, तो जैसे यहाँ पर n था वो m का पावर में चला गया तो m का पावर n हो गया, तो यहाँ पर -1 है, x का पावर में चला जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर log और x का पावर -1। ठीक, अब एक्सपोनेंशियल से ये लोग कैंसिल हो जाएगा तो आपका x का पावर -1 बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका x का पावर -1। अब यही जो x का पावर -1 है, इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x। अब उसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अब जैसे यहाँ पर y था तो यहाँ पर हमने लिखा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इस जगह पे हमारा v है, तो यहाँ हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर q फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर जैसे dx था नीचे में, तो इस जगह पे हमने dx लिखा, तो यहाँ पर भी हमारा dx है, तो यहाँ पर हमारा dx हो जाएगा और प्लस c। ठीक है, अब v को तो हम v ही रहने देंगे, एक काम करो v को चेंज कर दो, v को है सो यहाँ पर जो v हमने माना था v इज इक्वल्स टू t का पावर -1, तो इस v के स्थान पर पुट कर दो t का पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा t का पावर -1। अब उसके बाद आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकला है 1/x, तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रेशन q है आपका -1/x, तो इस माइनस को रखिए बाहर और ये 1/x। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है क्या 1/x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x, और फिर यहाँ पर आया है dx, तो यहाँ पर हो जाएगा dx और ये प्लस c। दिस इम्प्लाइज, अब t का पावर -1 हमारे क्या है, यानी कि t हमारा था log z, यहाँ पर देख लीजिए t इज इक्वल्स टू था log z, तो यहाँ पर log z का पावर हो जाएगा -1, log z का पावर हो जाएगा -1, इस t के स्थान पर मैंने पुट कर दिया log z को, फिर यहाँ पर है 1/x। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का साइन और इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा 1/x² और ये dx और ये प्लस c, तो यहाँ पर आ जाएगा log z का पावर -1 इंटू 1/x, दैट इज इक्वल्स टू, ये जो x का पावर 2 है आप इसको ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा -x का पावर -2 और ये dx और ये प्लस c। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसे इंटीग्रेशन और x का पावर n dx रहता है, तो ये हो जाता है x का पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पर है हमारा x -2, तो -2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। x का पावर -2 और +1 होगा, तो -2 + 1 होता है हमारा -1। तो ये -1 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर -1 भी हमारा नीचे में आएगा, ठीक है। और ये प्लस c, अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो पहले इधर लिखते हैं log z का पावर -1 इंटू 1/x, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये x का पावर आ रहा है -1। तो x का पावर -1 आ रहा है, तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसे हमें नीचे लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, और प्लस c। अब ये जो x है, इससे ये जो नीचे में हमारे डिवाइड में है, तो ऊपर में जाएगा, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो यहाँ हो जाएगा log z का पावर -1, और x है सो ऊपर जाएगा, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन में x, और प्लस ये हो जाएगा cx, ठीक है। x से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा log z का पावर -1, और इस जगह पे हो जाएगा 1 और प्लस cx, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।